हेलो बच्चों। प्रश्नावली 2.1 कक्षा 7 का प्रश्न नंबर 5 का सी पार्ट के 1 और 2 है। ठीक है, ए बी सी डी 4 दिए, उसमें से फिर 1 और 2 करके दिए हैं। तो हमने ए बी सी डी पिछले वीडियो में कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम सी के ए और बी पार्ट कर रहे हैं। देखो, इसमें सबसे पहले वही दिया हुआ है 16 का 3/4। हमने लिखा है का मतलब गुणा, तो 16 गुणा 3/4। ठीक है, यहाँ भी सेम वही बात है कि 16 में किसका 4 से भाग देना है या 4 से 16 को काटना है। तो काटने का मतलब ही होता है कि 4 में 16 का भाग देना, 16 में 4 का भाग देना है। काटने का मतलब नहीं कि ऐसे काट देंगे। 4 का टेबल सबको आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16। तो कितने टाइम में कटा? 4 बार में। 16 में से 16 गए 0। हम काटेंगे 4 एकम 4 और 4 चौको 16। ये आ गया 4 × 3। अब हमें गुणा करना है, तो गुणा करके कितना लिखोगे? 3 चौके 12। ये आ गया उत्तर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब अगला क्वेश्चन है बी पार्ट। बी पार्ट में 36 का 3/4 यानी 36 ऑफ 3/4। ठीक है, इंग्लिश में का को क्या लिखते हैं? ऑफ। का को क्या लिखते हैं? ऑफ। और इन दोनों का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, 36 का 3/4, तो 36 यानी 36 गुणित 3/4। अब वही 36 में 4 का भाग दो, 36 में 4 का, तो 36 लिखो, यहाँ पे 4 लिखो, 4 का टेबल लिखो। 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32 और 4 9 36, यानी कि 9 टाइम गया 36 0। तो 4 एकम 4 कितनी बार गया? 9 टाइम। यहाँ काटो, यानी कि 9 बार। तो 9 गुणित 3 कितना आ जाएगा? 3 9 27। ये आ गया उत्तर। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है जो फेयर कॉपी में भी साइड में कर सकते हो, परीक्षा में भी आप साइड में, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। साथ में टेबल लिखो, भाग दो। अगर आपको डायरेक्ट काटते नहीं आता तो ये प्रैक्टिस करो। पक्का नहीं आता, 7वीं में नहीं हो पाता, तो आप यहाँ भाग करो, भाग करके फिर लिखो। जितनी प्रैक्टिस होने लगेगी तो आप फिर डायरेक्ट टेबल पढ़ के काटने लगोगे। ठीक है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। ये प्रैक्टिस यहीं भिन्न के सवालों से शुरू हो जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट क्या है? इसके भी 2 पार्ट है, 1 और 2। अब मैं इंग्लिश और हिंदी साथ साथ ले रही हूँ, थोड़ा हिंदी ज्यादा ही हो रहा है क्योंकि इंग्लिश के वीडियो में डाल चुकी हूँ। तो अब ये हिंदी मीडियम के हैं, तो हम डी पार्ट ले लेते हैं। डी का भी फर्स्ट। डी का भी फर्स्ट क्या कहता है? 20 का 2/5। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? 20 का 2/5। तो यहाँ पे लिखो 20 गुणित 2/5, यानी कि 20 में 5 का भाग देना है। तो ये 20 में 5 का भाग दो। 5 का टेबल आता होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौके 20। 4 बार में आया, ये माइनस करा 0। काटो, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 4 जा 20। अब यहाँ पे कितना बचा? 4 गुणित 2, गुणा करो, 4 दूनी 8। ये आ गया उत्तर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड डी का सेकंड पार्ट है 35 का 4/5। 35 का 4/5। यहाँ लिखो 35 गुणित 4/5। फिर वही 35 में 5 का भाग देना है, हमें पता है 5 की टेबल में। यहाँ पे लिख लो 35, ये हो गए 35 का 5, 5 चौको 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35। आप टेबल को साथ में यहीं लिखेंगे, जैसा मैं बता रही हूँ आप वैसा का वैसा कर सवाल करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया मार्क्स भी मिलेंगे और एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन करते कैसे। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में करोगे तो बीच में अटक जाते कि ये किया कैसे था। अब 5 का भाग दिया हमने 35 में, तो 5 7 35 माइनस करेंगे 0, कितना आया? 7। 5 एकम 5, 5 7 35।
7 और 4 का गुणा करेंगे, ये 4 यहाँ से आ गए, ये 7 इधर से आ गए, तो ये कितना हो गया 7 चौके 28। ये हो गया उत्तर। ठीक है, ऊपर ऊपर के नंबर कभी नहीं कटते, सिर्फ नीचे और ऊपर के नंबर ही कटते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है कि ऊपर ऊपर जैसे मान लो यहाँ पे आप है, तो जैसे यहाँ पे था इस वाले क्वेश्चन में 2 और 4, ये कटेंगे नहीं, ये सिर्फ मल्टीप्लाई होंगे। कटने के लिए हमें नीचे और ऊपर के नंबर ही काटते हैं, बाकी नहीं। ओके, बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।